गाइस क्या है, मेरी एक होम बेकरी है। मतलब मैं घर पे केक बनाती हूँ। स्कूल में भी जॉब करती हूँ मैं। मतलब मैं कुछ सोच रही थी, जैसे मुझे केक के ऑर्डर मिलते हैं तो जो लोग मुझे नहीं जानते और जानते भी हैं, कुछ लोग जानते हैं, वो मेरे से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। बट क्या है, कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरे मतलब मैं उन्हें मानती थी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने मुझे कभी ऑर्डर नहीं दिया। दे टेल मी दैट, वो मुझसे कहते हैं प्लीज केक सिखा दो हमें, या चेतना हमें केक सिखा दो। यार केक कब खिलाओगी यार? मतलब मेरा भला उन्हें नहीं करना है, मेरा भला नहीं करना है, और खुद का भला करना है। कब खिलाओगी केक? कब केक सिखा रही हो यार? कब? तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि मतलब लोग मेरा ही फायदा उठाना चाहते हैं? मतलब आदमी, आज मैं कई परेशानी में हूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ को अकेली सरवाइव कर रही हूँ। बहुत सी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ, जो मैं कन्फ्रंट नहीं कर सकती सोशल मीडिया पर। मैं मेरी परेशानी में खुद समझ रही हूँ। इनको तो चलाने वाले इनके पति हैं, इनके पेरेंट्स हैं, दे कैन हेल्प देम, है ना। मेरे साथ ऐसा बैकअप कुछ भी नहीं है। फिर भी नहीं, ये नहीं होता कि मेरा ये भला करें। ये भला नहीं करेंगे, ये मेरे से क्या चाहेंगे, उल्टा मैं इनका भला करूं कि हमें कब केक खिलाओगी चेतना? खिला कब रही हो? पहली बात तो फ्री में कब खिला? मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे यहाँ की लोकल के लोगों की सोच मैं बता रही हूँ, उनका यही होता है, चेतना कब खिला रही हो केक? कब सिखा रही हो यार? कभी ये नहीं कहा चेतना ऑर्डर ले ले यार, मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरी इसका बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे, मेरा बर्थडे है। ऑर्डर कभी नहीं। बट क्या है, सिखा कब रही है, खिला कब रही है, और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मेरे से कभी सीखने का कहेंगे भी तो मैं कहूंगी यार इतना इतना है, मैंने इतने में सीखा है। और मैं जगह जगह जाके सीखा है, एक जगह नहीं सीखा। मैंने काफी सारा पैसा खर्च किया है इस चीज पर, तो मैं उस हिसाब से ही मैं बताती हूँ कि मैं इतना पैसा। फीस के नाम से एवरीवन साइलेंट। फीस नहीं, तुमने लाखों रुपए खर्च करे हैं, पर तुम हमें फ्री में सिखाओ। वी वॉन्ट टू लर्न फ्री। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना चाहते हैं। बट हम आपकी हेल्प नहीं करना चाहते। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जिनके लिए कह रही हूँ वो समझ गए होंगे, ठीक है। और जो मुझे केक का ऑर्डर देते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं हर किसी की वो नहीं कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें से बहुत अच्छे हैं। जो लोग मेरे पे हमेशा ही ट्रस्ट करते हैं, वो मेरे से ही बनवाते हैं। उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमें सिखाओ, जबकि उन्हें मुझे फ्री में खिलाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे परमानेंट कस्टमर हैं। वो हमेशा मेरे से ही केक लेते हैं। पर ये लोग यार, इनके ना कोई हाथ ना पैर ना मेरा कभी कोई इतना रत्ती भर का फायदा करा, मैंने फ्री में क्यों करूं? आप मुझे बताओ ना। और ये लोग जो सुन रहे हैं वो खुद मुझे कमेंट मैसेज करके बताएं कि मुझे क्यों फ्री में उनके लिए करना चाहिए? क्या वो मेरे माँ बाप हैं? क्या उन्होंने मेरा जीवन चलाया है? क्या उन्होंने मुझे प्रेरित करा है इस चीज के लिए कि नहीं चेतना तुम केक सीखो? किसी चीज में तुमने मेरा मोटिवेशन नहीं करा। और तो मेरी कभी पोस्ट भी लाइक नहीं करते, तुम मेरे से ये उम्मीद करते हो यार? हाउ द पीपल यार लाइक दैट, सच थिंग्स यार। मैं आज सोच रही थी यार, मतलब लोग किसी का भला नहीं सोचती, और खासकर जो आपके बिल्कुल टच में है, वो आपका बिल्कुल भी भला नहीं सोचते। आप ये मत सोचना कि ये मेरा दोस्त है, ये है, ये मेरा कलीग है, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, ये आपका भला कोई नहीं सोचता, ठीक है। कुछ अजनबी होंगे जो आपका भला सोचते हैं, आपके जानने वाले जो बिल्कुल आपके करीब है, वो आपका बिल्कुल भला नहीं सोचते, ठीक है। आज मुझे लोग जानते भी हैं तो सब इन लोगों की वजह से जानते हैं जिन्हें, जो अजनबी है ना। मैं अगेन बार बार कहूंगी, मैं हर किसी के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, पर किसी का ना फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं फायदा किसी का नहीं उठाती। आज आप पार्लर चला रहे हो, आप मेहंदी लगा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि आप मेरे लिए फ्री में करो, ठीक है। मुझे पता है सामने वाला मेहनत कर रहा है, सामने वाले किस स्ट्रगल से चीजें हासिल करी हैं, ठीक है। बट यार लोगों को कहने में शर्म नहीं आती? मतलब तुम्हें मूर्ख दिखती हूँ क्या मैं? क्या पागल दिखती हूँ मैं? ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए करूंगी जो तुमने मेरी कभी हेल्प नहीं करी। तुम लोगों के लिए मैं क्यों करूंगी यार? तुम खुद सोचो ना। हाँ? तुमने मेरा कोई फायदा करा हो? तुमने कभी मेरी परेशानी में तुम लोग खड़े हुए हो कि अरे जी इतना परेशान है, चल हम वो करवा देते हैं? अभी भी मैं कई चीजों से गुजर रही हूँ, तो क्या तुमने मुझे कभी कॉल करके पूछा? हाँ? तो तुम मेरे से अच्छा ही पूरी वो तुम उम्मीद करते हो, अच्छा मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करूं, बुरा सब तुमको लोग मेरे साथ करो, तो मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो? तुम हो कौन? हु आर यू? तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? हु आर यू? सॉरी बट मैं
मुझे आज थोड़ी मेरे माइंड में ये सब चीजें थी, मैं सोच रही थी ये सब चीजें। मतलब मैंने कहा यार, अजनबी लोग मेरी इतनी मदद करती हैं, अजनबी और जिन्हें मैं बहुत कभी कभार मिली हूँ, रेयरली मिली हूँ, दे ट्रस्ट मी अ लॉट, है ना। मेरे पे जो केक के ऑर्डर्स आते हैं, जिन्हें मैं मतलब वो आते हैं तो वो आते ही हैं, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि जितना मैं फ्री में खिला दी। अब मैं नए नए वर्जन ट्राई भी करती हूँ तो मुझे उन्हें टेस्ट कराना चाहिए, वो भी मैं नहीं करा पाती, पर उनके मुंह से कभी नहीं निकलता। दे नेवर सेड दैट। बट यार जो बिल्कुल मेरे खास हैं, जो बहुत नहीं, मैं खास समझती पर वो खास होते ही नहीं है जीवन में। खास जो आपके बिल्कुल पास होना, कभी खास मत समझना, वो आपके बिल्कुल खास नहीं होते। दे जेलस ऑफ यू, सीरियसली दिस इज द प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। वो सच में आपसे जेलस होते हैं। भला कौन सोचता है आपका, जो आपके लिए कुछ करता है, ठीक है। मैंने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया है। जो सुन रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। मतलब गाइस, दुख इस चीज का नहीं होता है कि लोग हमसे कह रहे हैं, हमने किन परिस्थितियों में सीखा। उस टाइम जो लोग हमारे साथ थे वो तो हमसे कभी नहीं कह रहे हैं। मैंने जिस परिस्थिति में सीखा, मतलब मेरी सिचुएशन, जो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, अच्छे से मेरी सिचुएशन पता है कि मैं किस कंडीशन में हूँ, क्योंकि मैं ये चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रही हूँ तो मैं वहां ये सब नहीं बता सकती। एक टाइम था गाइस कि जब मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स ना मेरे पास जॉब थी ना कुछ था। उस टाइम मुझे था कि मुझे कुछ करना है। तो मेरे भाई बहनों ने मेरी मदद करी थी। भाई बहनों, मेरे मामा का बेटा जो अभी 30 नवंबर को जो नहीं रहा, ठीक है, वो मेरी जान था। उस लड़की ने मुझे बुलाया, उसके जहाँ रहकर मैंने इंदौर में केक सीखा था, ठीक है। पैसे उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने उधार पैसे मुझे मेरी मामा की बेटी ने दिए थे, ठीक है, जो मैंने उसके लौटा दी। पर लौटाने वाली बात नहीं है, बात वो है जब आपके ऐसे टाइम पे जो काम आ रहा है कि तुम लोग मेरे काम आए थे। इसके बाद ठीक है, और भी पैसों की जरूरत पड़ी थी तो मेरे भाई ने दिए थे, ठीक है। तो कोई चीज सिर्फ यही नहीं है, बोलने से चीजें सीखी हो जाती हैं, बोलने से किसी इंसान का बहुत बड़ा संघर्ष होता है कोई चीज के पीछे। इन सब ने मेरी मदद करी, ठीक है। उसके बाद मई और जून की गर्मी में मैंने इंदौर में केक सीखे हैं, ठीक है। मैं वहां से जाती थी, आई बस से जाती थी, फिर मैं इतनी धूप में, इतनी मतलब समझ लो धूप का एक लेवल, मई जून आपको पता ही है। वहां से आई बस से जाती थी, फिर वहां से मैं पैदल चल के जाती थी। हाँ, मेरी सिखाने वाली भी बहुत अच्छी थी, वहां से वो मुझे ड्रॉप कर लेती थी। वहां से तो फिर मुझे आना ही पड़ता था, तो मैं इतनी धूप में आती थी। उसके बाद फिर मैंने सीखा, सीखने के बाद फिर मैंने काम स्टार्ट करा, जिसमें खुद से काम स्टार्ट करा। 2 महीने मैंने फ्री में केक फेंके हैं। जब आप फेंकते हो ना, तब कोई खाने तैयार नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट, वो भी मेरे घर वालों ने खाए, मेरी चाचा की बेटी ने खाए, ठीक है, मैं, मेरे पापा ने, मेरे घर में इन लोगों ने। पर इन सब ने, जिन लोगों ने मेरी मदद करी, उनने मेरे से आज तक नहीं बोला कि मुझे फ्री में खिला, मुझे फ्री में सिखा। वो मेरा भाई इंदौर में रहता था, उसने मेरे से कभी नहीं बोला कि पूनम मुझे केक खिला, जबकि उसने मेरे लिए कितना कुछ करा है। आज उसकी बदौलत, मेरी बहन की बदौलत, मेरी वो इंदौर वाली भाभी की बदौलत कि मैं ये सब चीजें सीख पाई हूँ। उन लोगों ने मेरे से कभी नहीं बोला। बट यार, ये लोग इनने मेरे लिए जीवन में कुछ करा ही नहीं है, तो मेरे से किस हक से बोल रहे हो? किस हक से तुम्हें मैं खिलाऊं? किस हक से मैं फ्री में सिखाऊं? क्या करा है? पहले मुझे एक एहसान बताओ, मैं तुम्हें जिंदगी भर केक फ्री में खिलाऊंगी, ठीक है। अब मेरे से कभी बोलना मत आप लोग, क्योंकि मैं देख रही हूँ आज मुझे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बेचारे हमेशा से ही सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं, जो मेरे बहुत खास थे, उन पर मैं देखूंगी चीजें, दुनिया से ये सामान ले लेंगे पर वो मेरे से नहीं लेंगे, ठीक है। पर फायदा मेरा पूरा उठाना है। तो बस मेरा वही कहना था, कभी किसी का फायदा मत उठाइए, ठीक है। मैंने कभी किसी का नहीं उठाया, न मैं उठवाना चाहती हूँ। बस मेरा इतना सा कहना था, बाकी आपकी मर्जी है, ये तुम्हारे कर्मा है, क्योंकि तुम तो नहीं सुधरोगे, ठीक है। जो तुम्हें लगता है सो तुम करो। बस मेरा जो कहना था वो मैसेज मैंने आपको पहुंचा दिया। जिसको पहुंचाया है, जिन जिन लोगों को, जिसको नहीं, जिन जिन लोगों को, गिने चुने कुछ लोग, ठीक है, उन तक पहुंच गया होगा। हर कोई अपने ऊपर मत लेना प्लीज। थैंक यू सो मच। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई इंसान ने किस परिस्थिति में कोई चीज सीखी है, ठीक है। मतलब जैसे उस टाइम मेरा एक समय इतना खराब था, मैं बता नहीं सकती। जिस टाइम पे सिर्फ मेरे इन 4 लोगों ने ही साथ दिया था। मेरा भाई, मतलब मेरे मामा का बेटा जो इंदौर रहता है वो, उसकी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरे मामा की बेटी, मेरा खुद का रियल भाई, ठीक है। इन चारों लोगों ने ही मेरी हेल्प करी थी, ठीक है।
उस टाइम मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना था, ठीक है। तो मेरे भाई बहनों ने, मेरे इंदौर वाले भाई ने मुझे वहां बुलाया कि यहाँ कोई मतलब कोई सिखाने आ रहा था वहां बाहर से। तो मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, तो वो मेरे से बिल्कुल हर चीज खुल के कह देता है कि तू आ जा, तू तू यहीं रहे। उसका तो यही था कि मैं वहीं से कुछ करूं। उसने बेचारे ने मुझे अपने घर रखा, ठीक है, इतने दिन तक रखा। उसके बाद मैंने, अगर मैं वहां यही मैं किराया दे रही होती तो कितना किराया लगता, ठीक है, पर डे होटल का 2-3 हजार रुपये किराया लगता। उसके बाद मैं वहां रही, सीखा मैंने, सीखने में भी मैंने अच्छी खासी फीस दी। वो मैंने एक ही बार नहीं सीखा है उस चीज को। आप जब इस फील्ड में, आप कोई भी फील्ड में आए हो, या नई 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 टेक्निक आपको सीखना पड़ता है, आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। चाहे आप मेहंदी आर्ट में जाओ, चाहे आप ब्यूटिशियन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको पैसा तो लमसम लगता ही है, बार बार करना ही पड़ता है आपको। तो वहां से मैंने बेसिक स्टार्ट करा था, वहां मैंने सीखा मेरे भाई के यहाँ रहकर, मेरे मामा का बेटा, वहां मैं सीखती थी। उसके बाद क्या है, फीस अच्छी खासी फीस दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करा। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए होता। वो पैसा किससे मैंने उधार लिया? वो मेरी मामा की बेटी से लिया मैंने। वो पैसा उसने मुझे दिया, ठीक है। मैं बता रही हूँ, कुछ चीजें बताना चाह रही हूँ मैं आपको। उसने मुझे पैसा दिया, फिर भी पैसा कम पड़ गया तो मुझे मेरे भाई ने पैसा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इन सब लोगों ने, जब मेरे बुरा टाइम, उन्हें पता था इसका बुरा टाइम है, इन सब ने मेरी मदद करी। इन सब ने मुझसे कभी नहीं कहा कि पूनम, आई मीन मेरे घर का नाम है पूनम, कि तू हमें फ्री में खिला, हमें फ्री में सिखा। कभी नहीं कहा। ना कभी मेरी बहन ने कहा, ना मेरी वो इंदौर वाली भाभी ने कहा, ना मेरे दोनों भाइयों, जिसमें मेरा खुद का भाई हो, मेरे मामा का बेटा, और भी किसी ने कहा कि तू हमें फ्री में खिला सिखा। ये लोग यार, इनने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं करा। इनकी रत्ती भर भी भूमिका नहीं है मेरे लाइफ में। आज भी मैं किस कंडीशन में हूँ, तब भी मेरे से कभी किसी ने कॉल करके पूछा नहीं। मैं इतनी परेशान हूँ। थोड़ा मेरे घर में कुछ हो गया है। 30 नवंबर को मेरे मामा का बेटा, एक्चुअली हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा थी, वो मेरे सगे भाई से भी बढ़ के था। मैं किस कंडीशन में हूँ, इन लोगों ने मुझसे कभी कॉल करके भी नहीं पूछा होगा। पर इन्हें फायदा पूरा उठाना है। फायदा ऐसे उठाना है कि तू केक फ्री में सिखा, तू केक फ्री में खिला। हमको केक कब खिला रही हो, हमको केक फ्री में कब सिखा रही हो? तुम्हारा जो संघर्ष है वो इन्हें कोई मैटर नहीं करता है। बस इन्हें मैटर करता है खुद का फायदा। मतलब मेरा पूरा कहना ये है भैया, ना किसी का फायदा उठाओ, ना खुद का उठवाओ। क्योंकि मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया तो मैं नहीं चाहती कि मेरा भी कोई फायदा उठाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आपने जब मेरे लिए कुछ भी नहीं करा है तो तुम मेरे से एक्सपेक्ट इस चीज की करते हो यार। मैं तुम्हारे लिए क्यों करूंगी? हु आर यू? तुम खास बन के भी मेरे खास नहीं हो, ये भी मुझे पता पड़ गया है, ठीक है। अब पता पड़ ही गया है, ठीक है। खास बन के भी खास नहीं हो तुम लोग मेरे। तुमने मेरे लिए कभी कुछ करा नहीं है, कोई एहसान नहीं है तुम पे। फिर मैं तुम्हें फ्री में क्यों सिखाऊं और मैं तुम्हें फ्री में क्यों खिलाऊं? पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। जिन कुछ लोगों को मैं कह रही हूँ वो समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं किसके लिए कह रही हूँ। तो मुझे मैसेज कर देना कि हमें ये एहसान थे, इसलिए तुम्हें हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आगे से मुझे मत कहना, ठीक है। मुझे क्या है, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हूँ। मैं किसी का फायदा नहीं उठाती, तो मैं उठवाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की जिनने मेरा ऐसे टाइम पे साथ दिया। मेरे दोनों भाई, ठीक है, मेरे मामा की बेटी, मेरी इंदौर वाली भाभी, ठीक है। मैं उन लोगों की हमेशा शुक्रगुजार हूँ। उनने मेरे से कभी नहीं कहा। मैं, अगर वो जिंदगी में कहेंगी मैं उन्हें जरूर सिखाऊंगी और मैं उनके लिए करना चाहूंगी, क्योंकि उनने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उनका हाथ है, ठीक है। इसलिए अब मुझसे कभी मत कहना। जब आप किसी का फायदा कर सको तभी फायदा ले सकते हो। आप ऐसे फ्री फोकट में किसी का फायदा नहीं ले सकती।